Welcome back. This is Rishabh and you're watching RK the Concept Creator. Let's start our video where we have left it. जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन 7 तक प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने बता दिया था और हाँ ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, इस यूनिटरी मेथड का ये लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं अपने ये चैप्टर को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमने कहाँ छोड़ा था? 7 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था. नाउ वी हैव टू सॉल्व 8 नंबर के क्वेश्चन को. 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ वर्कर्स काम करते हैं और उन वर्कर्स को 240 टन कुछ एलॉयज हैं उनको वो कुछ मटेरियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें 30 डेज का टाइम लगता है. अब ये कहा गया कि उसी मंथ अगर उनको 60 मोर टन बनाना हो तो कितने डेज लगे. अच्छा पहले 60 मोर टन को हम पहले समझते हैं अच्छे से. 60 मोर का मतलब क्या? 60 मोर मतलब बहुत नॉर्मल वर्ड है सर, आप सभी जानते हैं कि सर ये मोर मतलब ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब वो 60 मोर टन. 60 मोर इसमें करेंगे तो 60 ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 300 टन उन एलॉयज को कन्वर्ट करने में उन्हें कितना डेज लगेगा. इस चीज़ को क्वेश्चन ने पूछा है. तो चलिए देखते हैं कि अगर वो 240 टन को 1 डे में कन्वर्ट करता है, 240 टन अगर वो कन्वर्ट करता है कितने दिन में? 30 डेज में. तो देखिए, और अगर उसे 1 टन कंटिन्यूसली बनाना हो तो अगर 240 टन वो बनाएंगे तो 30 डेज लगेगा. 1 टन बनाएंगे तो ज़्यादा लगेगा. अब आपके दिमाग में यार होगा सर 1 टन बनाएंगे तो और कम लगेगा. नहीं, 1 टन अगर वो कंटिन्यूसली बनाएंगे, जैसे 240 टन वो बना रहा है तो एक ही बार में 30 डेज में ख़त्म कर दे रहे हैं. लेकिन 1 टन अगर कंटिन्यू बनाते रहे तो ज़्यादा दिन लग जाएगा ना. तो 1 टन बनाने में उन्हें काफ़ी डेज लग गया, दैट मीन्स मल्टीप्लाई. एंड 300 टन अगर वो कंटिन्यूसली बनाए, जैसे इस चीज़ को हम और अच्छे से अभी समझते हैं. देखिए कैसे समझेंगे कि मान लीजिए 240 टन वो एक ही दिन में बना देते हैं, और तो 1 टन अगर एक दिन में बनाएंगे तो ज़्यादा लगेगा ना. जैसे 240 टन बनाने में 30 डेज, और 1 टन अगर एक दिन में बनाए तो ऐसे ही समझाएगा सर 30 दिन से 30 टन ही बनेंगे. दैट मीन्स ऐसा नहीं है. हमें क्या करना है यहाँ पे 1 टन बनाने में 1 टन कंटिन्यूस बनाएंगे तो ज़्यादा, और 300 टन बनाएंगे तो कम लगेगा. जैसे अगर मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए, अगर हम एक दिन में 20 क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, और 20 क्वेश्चन कंटिन्यू हम लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अगर 200 पेज के होंगे क्वेश्चन तो 10 दिन में खत्म. लेकिन अगर वही एक क्वेश्चन हम एक दिन में लगाए तो 200 क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा दिन लगेगा ना. तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है. तो इस चीज़ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा. अब देखिए 0 से 0 कैंसिल एंड 30 से 30 कैंसिल, दैट मीन्स बचा कितना? 24. और इसका आंसर कितना है? 24 डेज में वो सारे के सारे काम क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे. यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग यही क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको लॉजिक समझ नहीं आ रहा था. और इवन मैं आपको रियल बताऊँ, मुझे भी नहीं समझ आता मैं आपको लॉजिक क्या दूंगा. मुझे बहुत टाइम लग गया मुझे ये समझने कि मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा क्या. तो चलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लाना था और बाद में डिवाइड करना था. ये समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गई थी. तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास 210 एम्प्लॉयज़ है. अगर 210 एम्प्लॉयज़ मिल के किसी काम को करें तो वो कितना दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 1 सेकेंड, कितने दिन में? 60 डेज में, राइट. 60 डेज में वो 210 वर्कर्स जो हैं एक काम को, किसी वर्क को वो एंड कर रहे हैं. तो देखिए कह रहा है आफ्टर 12 डेज. अच्छा अगर बार आफ्टर 12 कहा दैट मीन्स 12 डेज उन्होंने वर्क किया ना. अगर 12 डेज इन्होंने वर्क कर लिया तो अब काम तो वही करना है. तो कितने हो जाएंगे? अब कितना दिन काम करना पड़ेगा आफ्टर 12 डेज? देखिए हम एक लाइन लिख ले रहे हैं, आफ्टर 12 डेज. आफ्टर 12 डेज अब वर्क कितना दिन करना है? माइनस कर लीजिए, तो कितना दिन? 48 डेज. और एक चीज़ और क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 12 डेज 70 मोर पीपल्स ज्वाइन देम, यानी कि 70 मोर वर्कर्स ज्वाइन हिम. यानी कि आफ्टर 70 मोर एम्प्लॉयज अगर उन्हें ज्वाइन करते हैं तो अब बताइए कितने टोटल वर्कर्स हो गए. देखिए ऑब्वियसली आप सब कहेंगे सर टोटल ऑफ वर्कर्स जो होंगे
टोटल एम्प्लॉय कहिए, वर्कर कहिए, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 210 पहले थे और 70 फिर से ज्वाइन हो गए, दैट मीन्स अब कितने हो गए, 220 एम्प्लॉयज। तो देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, यहाँ तक होपफुली आपको समझाएगा। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है कि अगर अब 210 मैन्स को, सॉरी मैन कहिए या एम्प्लॉय कहिए, कितने डेज में लग रहा है वर्क करने में, 48 डेज। तो अब 1 मैन या 1 एम्प्लॉय के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लगेगा उसको काम करने में, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बट टोटल अब एम्प्लॉयज़ कितने हैं उसके पास, 280 एम्प्लॉयज़ हैं। तो अब इसको ज़्यादा लगेगा कम, तो ऑब्वियसली सर कम ही लगेगा। कम के लिए क्या करते हैं सर, नॉर्मल क्वेश्चन डिवाइड करते हैं। फिर देखिए अब क्या करते हैं, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, सॉरी 7 3 जा, यहाँ 3 आएगा, 7 3 जा 21, 4 से इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 12 3 जा 36। दैट मीन्स अब उनको कितना दिन लगेगा इसे कंप्लीट करने में, 36 डेज। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 210 एम्प्लॉयज़ हैं किसी एक बिल्डर के पास, और वो अगर किसी काम को करते हैं तो 60 डेज लेते हैं। और कह रहा है क्वेश्चन आफ्टर 12 डे मतलब 12 दिन उन्होंने काम कंप्लीटली वर्क किया। तो अब वो वर्क कितने दिन तक बचा हुआ है, 48 डेज का। देखिए उसके बाद 48 डेज का तो समझ में आया, 12 डेज करने के बाद उसने एक चीज़ और क्वेश्चन में चेंज कर दिया कि 70 मोर एम्प्लॉयज़ ज्वाइन देम, यानी कि 70 मोर एम्प्लॉयज़ इस बार उसके पास 210 पहले थे और 70 फिर से आ गए। दैट मीन्स अब उसके पास 280 एम्प्लॉयज़ हैं। अब तो ये मेन क्वेश्चन का थीम बन जाता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। देखिए अब 210 एम्प्लॉयज़ को कितना दिन काम करना है, 48 डेज। ध्यान रखिएगा 12 डेज ऑलरेडी उन्होंने किया है आफ्टर, तो आफ्टर में 28 डेज अब उन्हें काम करना है। 28 डेज अगर वो इतने मैन मिलके काम करते हैं तो 1 एम्प्लॉयज़ के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 280 के लिए डिवाइड करेंगे और इसे सॉल्व करना तो आपको बहुत ईजिली आता है। तो फुली 9th क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद ही आसान क्वेश्चन कह रहा है, एक मिलिट्री कैंप है, उस मिलिट्री कैंप में 630 मैन हैं। 630 मैन कहिए या मिलिट्री कैंप है तो सोल्जर कहते हैं हम, सोल्जर अच्छा वर्ड लगता है। 630 सोल्जर्स अगर हैं तो उनके लिए 25 डेज का फूड है। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप बताइए कितने सोल्जर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कितने सोल्जर को, कितने मैन को ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि वो जो फूड है वो 30 डेज का हो जाए। तो बेहद ही कोई नॉर्मल क्वेश्चन, ये तो वैसे ही देखते ही लग जाएगा कि पहले वही जो पुराना मेथड जिसको निकालना है उसे राइट साइड में करेंगे। दैट मीन्स 25 डेज इक्वल्स 630 सोल्जर्स या मैन, तो 1 डे इक्वल्स, ऑब्वियसली 1 डे के में तो बहुत ज़्यादा लोग खाने लगेंगे, 1 डे चलने के लिए 25 सोल्जर चाहिए। अगर इन खाना को 1 डे में ख़त्म करना है तो बहुत ज़्यादा सोल्जर चाहिए, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, एंड ख़त्म कितने में करना है, 30 डेज। 30 डेज में ख़त्म करना है तो कम चाहिए, इंटू 25/30, 0 0 कैंसिल, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 25 1 जा 25, 5 2 कैरी, 25 2 जा 50 एंड 2 50। दैट मीन्स इतने सोल्जर्स हमें चाहिए। ध्यान रखिएगा 30 डेज में इतने सोल्जर होंगे, अगर इतने सोल्जर होंगे तो 30 डेज वो भोजन क्या करेगा, चलेगा। बट क्वेश्चन है क्या, कितने हमें ट्रांसफ़र करने हैं। दैट मीन्स पहले कितने थे 630 और अब है कितने 525, तो माइनस करते हैं कितने सोल्जर चाहिए, 10 में से 5 गया 5 एंड 0 एंड ये हो गया 1, तो 105 सोल्जर क्या करने पड़ेंगे, हमें ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे किसी दूसरे कैंप में उस फूड को 30 डेज कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ नहीं था, बहुत इजी, होपफुली आप सभी को समझ में आएगा। चलिए फटाक से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक ग्रुप है मैन्स का 120 मैन का, एक ग्रुप है 120 मैन का जिनके लिए फूड रखा गया है और वो फूड है चलता है कितना
200 days, am I right? Let me check. 200 days, लेकिन कह रहा है आफ्टर 5 days, आफ्टर 5 days। अब आप सभी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि आफ्टर 5 days का है, दैट मीन्स 5 डे इन्होंने तो खाना खाया ना, तो अब कितना फूड चलेगा, फूड लेफ्ट, फूड जो है वो कितने दिन के लिए बचा हुआ है, 200 माइनस 5, दैट मीन्स 195 डेज अब वो फूड चलेंगे, 195 फूड 5 डेज। लेकिन एक चीज और कह रहा है कि आफ्टर 5 डेज 30 मैन वेयर डाइड ड्यू टू एपिडेमिक, तो किसी दुर्घटना के कारण 30 जो मैन हैं वो डाइड हो गए, यानी कि मर गए। तो लेफ्ट मैन कितने हैं, लेफ्ट कितने हैं, 120 माइनस 30, दैट मीन्स 90 मैन अभी बचे हुए हैं। तो आपको बताना है कि ये 90 मैन कितने डेज में वो फूड को खत्म करेगा, कितना दिन वो अब वो फूड चलेगा। तो देखिए अगर 120 मैन होते तो फूड कितना चलता, 195 डेज, और 1 मैन अगर होता तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चलता। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्टली हमें कितना मैन है, 90 मैन बचे हुए हैं, तो 90 मैन के लिए तो फूड कम ही चलेगा सर, तो कितना आ जाएगा, अपॉन में 90, 0 0 कैंसिल, 3 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम, 3 से 6 टाइम, 3 6 18 एंड 3 5 जा 15, 65 का 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, 6 4 जा 24 एंड 2 26, यानी कि अब भी वो फूड कितना दिन चलेगा, 260 डेज चलेगा। देखिए है ये वही से एकदम 9th वाला क्वेश्चन, फिर से एक बार समझते हैं कि 120 मैन का एक ग्रुप था, 200 डेज के लिए फूड उनके पास स्टोर था। आफ्टर 5 डेज, यानी कि 5 डे उन्होंने खाना खाया अच्छे से और बढ़िया से पेट फुला के, 5 डेज खत्म करने के बाद 195 डेज का खाना बचा, लेकिन कुछ दुर्घटना के कारण 30 मैन डाइड हो गए, 30 मैन डाइड हुए तो 90 मैन बचे। आपको पूछ रहा है कि 90 मैन के लिए खाना कितने दिन तक चलेगा अगर उन लोग खाएं तो हम जानते हैं 120 मैन के लिए 195 डेज चल रहा है, तो 1 मैन के लिए ज़्यादा चलेगा, 90 मैन के लिए कम चलेगा। लेकिन एक बार सॉल्व कर दिए बस, तो है ना सारे क्वेश्चन। अच्छा देखिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बीच में बता दूं क्योंकि लास्ट में मैं भूल जाता हूँ यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना प्यार दिया, इतना अच्छे व्यूज़ दिए, इतने अच्छे लाइक्स दिए, आपका उसके लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिटरी मेथड। देखिए अब इस लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने क्या किया कि एक कैंप में 1200 सोल्जर्स हैं, 1200 सोल्जर्स हैं जिनके लिए फूड स्टोर करके रखा गया है, वो चलता है फॉर 28 डेज। कितना डेज, 28 डेज आफ्टर 4 डेज, दैट मीन्स आफ्टर 4 डेज, यानी 4 डेज उन्होंने भी लंच भोजन किया, तो अब फूड कितने दिन के लिए बचा हुआ है, 24 डेज के लिए। कितने दिन के लिए, 24 डेज के। तो अब नॉर्मल क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि बताइए कितने सोल्जर्स ट्रांसफर किए गए हैं, कितने सोल्जर ट्रांसफर किए गए जिसकी वजह से जो फूड है वो 32 डेज अब चल रहा है। कितना डेज, 32 डेज, राइट। तो सेम क्वेश्चन वैसे जैसे हम करेंगे, वही पुराना मेथड हम यूज करेंगे, क्या जिसको हमें निकालना है उसे हम राइट साइड, दैट मीन्स अभी देखिए अब 28 डेज मत लीजिएगा, ये गलती आप मत करिएगा, 4 डेज ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो फूड अब कितना बचा है, 24 डेज का, कितने का, 24 डेज का, और कितने सोल्जर्स के लिए, 1200 सोल्जर्स के लिए। तो देखिए 1 डे में कितने सोल्जर्स चाहिए ख़त्म करने के लिए, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सोल्जर चाहिए सर, ज़्यादा चाहिए, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने सोल्जर्स हमें चाहिए, और फिर हमें ख़त्म कितने करना है, 32 डेज में। 32 डेज में अगर वो ख़त्म हुआ है तो ये हो जाएगा डिवाइड 32। अब देखिए हम कट करते हैं तो 2 से, तो ये जाएगा 16 टाइम, इसको 2 से कट करेंगे 4 टाइम, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 4 से इसको कट करेंगे तो 300। दैट मीन्स कितने सोल्जर ने उनको ख़त्म किया, 900 सोल्जर्स थे उस कैंप में जिन्होंने इस फूड को 32 डेज चलाया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि कितने सोल्जर ट्रांसफ़र किए गए। अब आप खुद बहुत स्मार्ट हैं,
आप ये समझ सकते हैं कि सर अगर 900 सोल्जर थे तो कितने ट्रांसफ़र हुए। नॉर्मल सर, बहुत सिंपल। ट्रांसफ़र कितने हुए, 1200 पहले से थे, 900 बचे हुए थे, तो कितने ट्रांसफ़र हुए, 300। फाइनल आंसर क्या है आपका, 300। तो होपफुली ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है यूनिटरी मेथड का। अगर कहीं भी किसी को डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अब अलविदा लेते हैं आपसे इस वीडियो के साथ। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सरप्राइज़ देता हूँ, कुछ एक अलग ही चीज़ होने वाला है। मैं कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट करूँगा क्योंकि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को मुझे बच्चों ने कहा कि ये चीज़ स्टार्ट करना है सर। डेफिनेटली मैं उसे कन्वर्जन उसको कहते हैं, कन्वर्जन आप देखिएगा कन्वर्जन किस चीज़ का होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ आपके क्लास नहीं, पूरे कॉम्पिटिशन तक आपको वो यूज़ होगा। तो दिल थाम के बैठिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो मिस नहीं होना चाहिए।